नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ एक लंबे समय तक पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। बंटवारे के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा तल्ख रहे हैं। यह भी सच है कि जब जब भारत ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान ने हमेशा गद्दारी ही की। परवेज मुशर्रफ की नीति और कदम भी इस दूरी को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं, चाहे वो कारगिल का युद्ध रहा हो या आगरा समिट से पीछे हटने की बात। परवेज मुशर्रफ के फैसले हमेशा विवाद की वजह बने रहे। उन पर हमेशा आरोप लगते रहे कि सत्ता के नशे में पद पर रहते हुए उन्होंने ऐसे प्रावधान किए जिन्हें सीधे सीधे राजद्रोह से जोड़ा जा सकता है। एक लंबे समय से उन पर कानूनी शिकंजा कसा हुआ था, उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका था और अब पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह के मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई है। पेशावर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। ऐसा पहली बार हुआ है जब सेना प्रमुख के पद पर रहे किसी शख्स को राजद्रोह के मामले में अदालत की ओर से सजाए मौत सुनाई गई। हालांकि मुशर्रफ सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दे सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखती है तो उनकी फांसी की सजा बरकरार रहेगी। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ पर दिए गए पाकिस्तान की अदालत के बड़े फैसले की। जानेंगे उनके जीवन और तमाम आरोपों को, साथ ही साथ देखेंगे मुशर्रफ के समय कैसे थे भारत पाकिस्तान के संबंध। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई है। यह सजा पाने वाले वे पाकिस्तान के पहले सैन्य शासक बन गए हैं। पाकिस्तान की विशेष अदालत ने राजद्रोह का दोषी करार देते हुए मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है। मुशर्रफ के खिलाफ 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लागू करने के लिए और दिसंबर 2007 के मध्य तक संविधान को निलंबित करने के लिए दिसंबर 2013 में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। मुशर्रफ को यह सजा 1973 के राजद्रोह कानून के तहत सुनाई गई है। मंगलवार को पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई। पाकिस्तान की विशेष अदालत ने पूर्व सैन्य तानाशाह और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह का दोषी करार दिया। विशेष अदालत ने इसके लिए मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई। 76 साल के परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मामले की सुनवाई पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ के नेतृत्व वाली विशेष अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने की। जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय पीठ ने 2-1 के बहुमत से परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले की सुनवाई के लिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को नियुक्त किया गया था। अगले 48 घंटों में विस्तार से फैसला जारी किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ देशद्रोह के जुर्म में मौत की सजा पाने वाले पाकिस्तान के पहले सैन्य शासक हैं। काफ़ी मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है, और एटलीस्ट जो कोर्ट्स ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और मिलिट्री जो कि पाकिस्तान में काफ़ी प्रभावशाली रोल में रही है और हमेशा से सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रही है पॉलिसी का, उसको एक तरह से चैलेंज किया जा रहा है, उसकी सेंट्रलिटी को चैलेंज किया जा रहा है कोर्ट्स के द्वारा। और जिस तरह के हालात अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान में बन रहे थे, जहाँ पर चर्चा हो रही थी कि आर्मी वापस आई है और इमरान खान साहब आर्मी के ही सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उस संदर्भ में इसको देखने में ऐसा लगता है कि कहीं पर ये एक कोशिश है कि जो पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही थी उसको रिवाइव करने की। परवेज मुशर्रफ पर 3 नवंबर 2007 को आपातकाल लगाने के लिए देशद्रोह का मामला चल रहा है। पाकिस्तान की पूर्व मुस्लिम लीग नवाज सरकार ने यह मामला दर्ज कराया था और 2013 से
ये लंबित चल रहा था। दिसंबर 2013 में मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद 31 मार्च 2014 को मुशर्रफ आरोपी करार दिए गए और उसी साल सितंबर में अभियोजन के सारे साक्ष्य विशेष अदालत के सामने रखे गए। अलग अलग अपीलीय फोरम में मामला चलने की वजह से मुशर्रफ के खिलाफ मामला टलता चला गया। मुशर्रफ ने धीमी न्याय प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए शीर्ष अदालतों और गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद मार्च 2016 में इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर दुबई चले गए। तब से सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वो पाकिस्तान नहीं लौटे। कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने रद्द करके उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया था। जब वो उनके खिलाफ काफ़ी मतलब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह हो रही थी पूरे देश में और कई सारी चीज़ें हुई। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हो गया, उधर बुगती का कत्ल हो गया, वहाँ पे मारा गया बुगती बलूचिस्तान में। तो इनका हाथ तो था दोनों में, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर उस पर जो केस हुआ था वो हुआ था देशद्रोह का, ट्रीजन का, जिसको अंग्रेजी में हम ट्रीजन कहते हैं। तो उसी केस में उनकी कन्विक्शन अब हुई है, क्योंकि वो एक तो वो आए नहीं, अपीयर भी नहीं हो पा रहे थे कोर्ट में, वो अपना बहाना लगा रहे थे, वो नहीं आना चाहते थे। एक दो बार आए, उसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया। तो कोर्ट ने देखा कि भाई इनकी सुनवाई तो हम कर नहीं सकते, तो जो भी उनके पास एविडेंस था उसके बेसिस पे उन्होंने जजमेंट दे दिया। इससे पहले 3 जजों की बेंच ने बयान जारी कर कहा था कि देशद्रोह मामले में 17 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने दुबई में रह रहे मुशर्रफ और पाकिस्तान सरकार की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत को 28 नवंबर को फैसला सुनाने से रोक दिया था। पिछले सप्ताह विशेष अदालत ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में 5 दिसंबर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कहा था। उसके बाद दुबई में रह रहे मुशर्रफ ने समर्थकों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा था कि वो काफी बीमार हैं और देश आकर बयान नहीं दर्ज कर सकते। देशद्रोह के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूर्व सैन्य तानाशाह ने कुछ दिन पहले वीडियो जारी कर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने 10 साल तक मुल्क की सेवा की और मुल्क से गद्दारी का उन पर कोई केस नहीं बनता है। परवेज मुशर्रफ ने जो 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी लगाई है, वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और विद द कंसल्टेशन ऑफ एवरीबॉडी, ऑल द स्टेक होल्डर्स और कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर वो जो है एक्ट उठाया था। वो उस वक्त मुल्क की हक में था, वो नेकमेंट उस वक्त मुल्क के हक में था। तमाम लोगों ने उसको हेल किया है एक्सेप्ट वन ग्रुप। और ये केस गलत है। जितनी जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क के अंदर तरक्की दी है, जितनी कानून को इज्जत दी है, आप लोगों को मीडिया को जितनी इज्जत दी है, आज तक किसी ने नहीं दी। मुशर्रफ सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दे सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखती है तो उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो फैसले में बदलाव कर सकती है और पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 45 के तहत उन्हें जीवन दान मिल सकता है। परवेज मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में शासन किया। वे पाकिस्तान के पहले सैन्य शासक हैं जिनके खिलाफ कोर्ट में मामला चलाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और लाल मस्जिद के धार्मिक गुरु की हत्या के मामले में उन्हें पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने एक प्रेस रिलीज जारी कर विशेष अदालत के फैसले पर विरोध जताया है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि सेना के सर्वोच्च पद पर काम कर चुका व्यक्ति देशद्रोही नहीं हो सकता। इसके साथ सेना ने यह भी कहा है कि परवेज मुशर्रफ के केस में सुनवाई के दौरान उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, जो एक तरह से मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और ये पाकिस्तान के संविधान के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पाकिस्तान की सेना में शामिल होने के बाद से वो पाक सेना के सैन्य प्रमुख से लेकर असैनिक राष्ट्रपति तक बने। हालांकि उनका ये सफर विवादों से भी लगातार भरा रहा और इसके चलते उन्हें पाकिस्तान छोड़कर दुबई में शरण भी लेनी पड़ी। आइए जानते हैं परवेज मुशर्रफ की जीवनी और उनके राजनीतिक सफर के बारे में। 7 साल तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त 1943 को नई दिल्ली के दरियागंज में हुआ था। देश के बंटवारे के वक्त 1947 में उनका परिवार पाकिस्तान चला गया।
उनके पिता सईद मुशर्रफ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में काम करते थे। मुशर्रफ की स्कूली शिक्षा कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल में हुई और कॉलेज की पढ़ाई लाहौर के फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से। साल 1961 में परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की सेना में शामिल हुए। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी सेना की ओर से 1965 और 1971 का युद्ध भारत के खिलाफ लड़ा। ये अलग बात है कि दोनों ही युद्धों में पाकिस्तान की सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। फरवरी 1997 में जब नवाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए तो उन्होंने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल जहांगीर करामात को उनके पद से हटाते हुए जनरल परवेज को सेना का प्रमुख बना दिया। इस बीच नवाज शरीफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से की जा रही शांति पहल के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ और उनकी सेना को ये नापसंद आया और मुशर्रफ ने फरवरी 1999 में ही लाहौर शांति पहल को कारगिल युद्ध से नाकाम कर दिया। इस दौरान जनरल मुशर्रफ और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के रिश्ते बुरी तरह बिगड़ चुके थे। कि 1998 में वो सेना प्रधान बने और वो नवाज शरीफ के सरकार थी, तब प्रधानमंत्री थे। अब 1998 में उन्होंने आके, अब जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और वाजपेयी जी में वार्तालापें हो रही थी, आपको याद होगा वाजपेयी जी बस लेके लाहौर गए थे, वो सब कहानियाँ आपको याद, स्टोरीज याद होंगी। तो उसके बाद इसने देखिए, तब उसने आर्मी का मतलब सोचा कि ये आपस में अगर ज़्यादा मिलघुल जाए तो हमारा सत्ता मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी सत्ता में क्यों बैठा रहता है। वो उनको समझाता है पाकिस्तानियों के अगर हम ना रहे तो और हम भाईचारा शुरू हो जाए तो हिंदुस्तान हमको निगल जाएगा। बिगड़ते माहौल में नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को बदलने की कोशिश की, जिसे मुशर्रफ ने विफल कर दिया। परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ सैन्य विद्रोह कर पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ले ली। मुशर्रफ ने जून 2001 में सैन्य प्रमुख रहते हुए खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसके बाद साल 2002 में उन्होंने एक विवादास्पद जनमत संग्रह करवाया और 5 साल के लिए राष्ट्रपति बन गए। तब पाकिस्तान के ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया। इसके बाद 2007 में परवेज मुशर्रफ ने फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीता, लेकिन उनके इस चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसके बाद परवेज मुशर्रफ ने 2007 में ही पाकिस्तान में आपातकाल लागू कर दिया। साथ ही उन्होंने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जगह एक नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, जिसने उनके चुनाव को वैध घोषित कर दिया। 24 नवंबर को पाकिस्तान चुनाव आयोग ने भी मुशर्रफ के राष्ट्रपति के तौर पर पुनर्निर्वाचित होने की पुष्टि की। इसके साथ ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक वर्दी त्याग दी और पाकिस्तान के असैनिक राष्ट्रपति के तौर पर पद संभाला। इसी दौरान अगस्त 2008 में पाकिस्तान की नई गठबंधन सरकार ने परवेज मुशर्रफ पर महाभियोग चलाने का फैसला किया और 11 अगस्त 2008 को संसद ने उन पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू की। परवेज मुशर्रफ पर इस्तीफा देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार 18 अगस्त 2008 को मुशर्रफ ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। 2008 में जब ये हारे और 2007 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया था, तो जब नवाज शरीफ आए तब इन्होंने नवाज शरीफ ने ये डिसाइड किया कि ये जो उसमें ये ज़रूरी है कि उसमें एक पर्सनल एलिमेंट भी था कि नवाज शरीफ के साथ जैसा किया था मुशर्रफ ने, तो कहीं पर नवाज शरीफ ये भी चाहते थे कि उस बात का वो एक तरह से रिवेंज लें और एक तरह से ये दिखाएं कि सिविलियन सुप्रीमेसी को जो चैलेंज करता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको झेलने पड़ते हैं। तो वहाँ पर जो भी हुआ 2008 में, उसके बाद नवाज शरीफ ने इन पर मुकदमा किया था हाई ट्रीज़न का। उसका मतलब ये हुआ कि आपने देश के खिलाफ गद्दारी करी है, और क्योंकि आपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंड कर दिया सिर्फ इसलिए कि आपको अपना टेन्योर एक्सटेंड करना था। और वो केस चला था 2016 में उसका जो इंडाइटमेंट कोर्ट ने किया। साल 2013 के आम चुनाव के बाद पाकिस्तान में PMLN
यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सरकार सत्ता में आई और उसने मुशर्रफ के खिलाफ संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने के आरोप में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया। 31 मार्च 2014 को इस्लामाबाद की विशेष न्यायालय ने देशद्रोह के मामले में परवेज मुशर्रफ को आरोपी बताया। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ केवल एक बार विशेष न्यायालय के सामने पेश हुए और मार्च 2016 में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर विदेश चले गए, जिसके बाद मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष अदालत ने परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह के मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के बंटवारे के साथ ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कभी मिठास नहीं आई और तलखियां बरकरार रहीं। भारत ने कई बार अपने इस पड़ोसी मुल्क से रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। भारत ने जब जब पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बदले में उसने भारत की पीठ पर खंजर ही घोंपा। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में भारत ने जितनी बार सुलह की कोशिश की, नतीजा कारगिल युद्ध और आतंकी घटनाओं के रूप में सामने आया। शुरू से ही पाकिस्तान की कथनी और करनी में बड़ा अंतर रहा है। विश्वास बहाली के नाम पर पाकिस्तान ने हमेशा भारत को ठगा और सबसे बड़ा विश्वासघाती साबित हुआ। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का सबसे बुरा दौर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल के दौरान रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद संभालते ही दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू करके पाकिस्तान के साथ शांति संबंध स्थापित करने का संदेश दिया था। 1999 में सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी 2 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान भी गए थे। तब उन्होंने दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू करते हुए बस में बैठकर लाहौर तक की यात्रा की और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस दौरान दोनों देशों के बीच लाहौर घोषणा पत्र द्विपक्षीय समझौता भी हुआ, लेकिन मुशर्रफ के नापाक मंसूबों ने इस पर पानी फेर दिया और पाकिस्तान ने दोस्ती के बदले करगिल 1999 का युद्ध दिया। परवेज मुशर्रफ भारत आए तो जो अगर आप उस समय के इनके इंटरव्यूज़ देखें और जो समय का सारा प्रकरण है, उसमें इन्होंने बड़ी चालाकी से उस सारे जो भारत की तरफ से हाथ बढ़ाया गया था उसको दरकिनार करके एक बड़ी नेगेटिव इंडिया पॉलिसी को भारत की ही ज़मीन पर से उजागर किया अपने इंटरव्यूज़ में। बड़ा स्पष्ट तरीके से ये कहा कि भाई कोई संबंध सुधारने की, जब तक कश्मीर नहीं हो सुधरेगा और कश्मीर में भी हमारा जो पक्ष है, पाकिस्तान का पक्ष है, वो जब तक नहीं फ्रंट एंड सेंटर होगा तब तक संबंधों में कुछ आगे बात नहीं हो सकती। तो इसके कारण ये पाकिस्तान में तो इनकी बड़ी वाहवाही हुई, लेकिन भारत में ऑब्वियस था कि भारत ने इसको बड़े नेगेटिवली लिया और उस एपिसोड की जो छाया है उससे मुझे लगता है भारत पाकिस्तान संबंध अभी भी नहीं उभर पाए हैं। पाकिस्तान ने धोखे से करगिल में घुसपैठ की, जिसके कारण भारत ने पाकिस्तान के साथ 1999 में करगिल युद्ध लड़ा। करगिल इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने कश्मीर घाटी को आतंकियों के कब्जे से छुड़ाया। अटल सरकार के आने के बाद ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया और 1000 से अधिक आतंकवादियों को मारा गया। लिहाजा आतंकवादी बौखला गए और उन्हें कश्मीर घाटी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद आतंकियों ने लद्दाख के करगिल में कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते के तहत ये तय हुआ था कि ठंड के मौसम में दोनों देशों की सेनाएं जम्मू कश्मीर में बेहद बर्फीले स्थानों पर मौजूद LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थानों पर चली जाएंगी। 1999 की गर्मियों के दौरान जब भारतीय सेना दोबारा अपनी चौकियों पर गई तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना की 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड करगिल की करीब सैकड़ों चोटियों पर कब्जा जमाए बैठी है। पाकिस्तान ने डुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक करीब 150 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से अपने इलाके को खाली कराने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन
विजय नाम दिया गया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने करगिल युद्ध में विजय हासिल की। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला करगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व है। देखिए, वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे जो भी कर रहे थे, क्यों कोई बहुत बड़ा उनका कोई गोल था। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि शायद उन्होंने सोचा कि अब मैं सत्ते पे हूँ, सत्ता मेरे हाथ में है, मैं शायद इंडिया के साथ कुछ समझौता कर सकता हूँ। कुछ देर तक कुछ आगे भी बढ़ी थी, बातचीत आगे बढ़ी थी, कुछ शांति भी थी तब LOC पे, तो इस तरह की बातें भी थी। पर वो आगरा में टॉक्स हुए, उसके बाद वो बात आगे बढ़ नहीं पाई, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और जिसका वो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो शायद मानने को तैयार नहीं थे कि किस हद तक हम नॉर्मलाइजेशन कर सकें। इसके बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात 14 से 16 जुलाई 2001 में हुई। इस 2 दिवसीय समिट को आगरा समिट का नाम दिया गया। आगरा का यह सम्मेलन ऐतिहासिक था, लेकिन यहाँ पर भारत और पाकिस्तान बस दोस्त बनते बनते रह गए। द्विपक्षीय समझौते, सीमा पार आतंकवाद सहित कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए हुई इस मुलाकात का नतीजा सिफर रहा। पहले लाहौर समझौते की नाकामयाबी, फिर करगिल युद्ध और फिर आगरा समझौते की असफलता। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर समस्या को सुलझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आगरा समिट में वो कश्मीर मसला सुलझाते सुलझाते रह गए। अटल जी ने तो बहुत सीरियस कोशिश करी थी। जो आगरा समिट हुआ था उस समय, उसमें अटल जी चाहते थे कि पाकिस्तान का मसला जो है वो सुलझे और भारत पाकिस्तान के संबंध बेहतर बने, और इस कारण उन्होंने वो आगरा आए। जबकि परवेज़ मुशर्रफ ही एक कारण थे कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो पाकिस्तान यात्रा थी, जो वो पाकिस्तान गए थे और नवाज शरीफ से मिले थे, उसके कारण ही एक रीज़न वो था जिसके कारण परवेज़ मुशर्रफ ने बड़ा हल्ला मचाया और नवाज शरीफ को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा। उसके बावजूद अटल जी और उस समय की सरकार ये मानती थी कि पाकिस्तान के साथ हमको अपने संबंध सुधारने चाहिए। भारत पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों का असर दोनों देशों के बीच चलने वाली बस सेवा सदाई सरहद पर भी पड़ा। भारतीय संसद पर 13 दिसंबर 2001 में हुए हमले के बाद ये सेवा बंद कर दी गई थी। जैसे जैसे दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता रहा, उसका असर इस बस सेवा पर भी पड़ा और दोनों देशों के रिश्तों पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।